एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोमवार को अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने खुली जेल के पास बीएसपी प्रत्याशी मोहन सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अशोकनगर जिले के मुंगावली पहुंची, जहां उन्होंने खुली जेल के पास मुंगावली सीट से बीएसपी प्रत्याशी मोहन सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए पार्टियों के प्रलोभन में न आने की बात कही। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सब समाज के लोगों को टिकट मिली है। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए मैं भारतीय संविधान। वहीं मायावती ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तब कांग्रेस के सत्ता के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुंगावली में जनसभा को संबोधित कर नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज अशोकनगर।